आपकी जन्म पत्री में गुरु ग्रह उच्च के हैं तो यह व्यवहारिक उपाय ज़रूर कीजिएगा, यानी कि अपनी ज़िंदगी में इस तरह की बातों को ज़रूर सम्मिलित करना है, क्योंकि उच्च के गुरु वालों के लिए ये दिक्कतें बढ़ती ही रहती हैं ज़िंदगी में धीरे धीरे। और ख़ास तौर पे तब तो ज़रूर ध्यान रखिए जब गोचर में भी गुरु ग्रह उच्च के चल रहे हैं। तो कौन से हैं वो व्यवहारिक उपाय आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। ऐसे ही आपको विभिन्न जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगी जो आप पर आपके अपनों पर अप्लाई होगी। पसंद आने पर लाइक शेयर करना है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर उच्च के गुरु ग्रह हैं तो इसका मतलब सबसे पहले किस बात पे ध्यान देना है? वो ध्यान देना है व्यवहार के अंदर आपको अपनी वाणी पर। दर्शकों, गुरु ग्रह उच्च के होने का मतलब है कि वह कर्क राशि में है। इसका मतलब आपके अंदर किसी न किसी बात को लेके बहुत अच्छी नॉलेज होती है और मन में ये इच्छा भी होती है कि यह नॉलेज हम लोगों में किसी तरह से सर्व करें, यानी लोगों की सहायता करें। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उच्च के गुरु ग्रह वालों को एक दिक्कत आती है जिनकी कुंडली में होते हैं और जब गोचर में भी चल रहे हों गुरु ग्रह उच्च के, कि वह जो नहीं बोलना चाहते हैं ना, वह भी बोल जाते हैं सामने वाले को सिखाते सिखाते। कारण सिखाते हुए कहाँ पर ब्रेक लगानी है यह आप लोगों को नहीं आता है। इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले व्यवहारिक उपाय यही होना चाहिए कि हम कितना बोलें, कब बोलें, कहाँ बोलें, पूरी तरह से तोल मोल कर बोलना पड़ेगा। एक तो पहले ही जन्मपत्री में उच्च के गुरु ग्रह हैं, यानी पूरी जिंदगी तो ध्यान रखना ही है। लेकिन जब गुरु ग्रह गोचर में चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा है 2025 में कुछ समय के लिए, फिर 2026, फिर 2027 के आधे वर्ष तक ये रहेगी परिस्थिति, तो इसका मतलब इस समय में तो खास ध्यान रखो। नहीं तो अन्यथा आप अपनी बातें भी सामने वाले को ऐसे बता देंगे जो आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगी। उस समय तो आप कह जाएंगे कि हम अपना उदाहरण दे के आपको समझा रहे हैं जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। दर्शकों, व्यक्ति को मोटिवेशन तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में आपका दिया उदाहरण ही आपके खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए शब्दों को बहुत तोल मोल के चलो, बहुत गंभीरता के साथ चलो। लोग आपकी बातों को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अब दूसरी बात पर आते हैं जो आपको खास तौर पर ध्यान देनी है, वह है मान सम्मान। कहने का तात्पर्य सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, इन दोनों के बीच में बहुत पतली सी लाइन होती है। सामने वाले ने जैसे कुछ कहा आपको, ऐसी परिस्थिति में वो बात आपके मन पे लगी जाके। अब ये बात चेक करना कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट पर लगी या हमारी ईगो पर लगी, यह बहुत ज़रूरी है उच्च के गुरु ग्रह वालों के लिए, क्योंकि आप इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हो। आप जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर जाके लगती है तब भी, और जब ईगो पर जाके लगती है मन में तब भी, दोनों ही परिस्थिति में आप कहीं ना कहीं कुछ बातों के लिए रिवर्ट बैक, पलट कर जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में तो हमेशा ही यह रहता है कि हम बस सामने वाले की हेल्प कर दें किसी तरह। यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको इस सीखना पड़ेगा उच्च के गुरु ग्रह वालों, और जब गोचर में उच्च के गुरु ग्रह हों तब तो सीख ही लीजिए। क्या आपकी जब ईगो पर बात आ रही है, इसका मतलब अब आपको रोकना पड़ेगा खुद को। लेकिन अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिना वजह की बातें कह रहा है तो मत रोकिए, तो बिल्कुल पलटकर बात क्लैरिफाई कीजिए, जवाब दीजिए। आपको तो भगवान ने बहुत अच्छी वाक्पटुता दी है, बोलने की क्षमता दी है। नॉलेज के साथ साथ आप बहुत सारी बातें सामने वाले को बता, सिखा और समझा सकते हैं कि वह आपको मूर्ख ना ही समझे, तो यही समझदारी है। तो इसीलिए ये बात क्लैरिफाई कीजिए मान सम्मान को लेके, और खुद एनालाइज कीजिए कि ये बात अगर आपकी ईगो से टकरा रही है तो हो सकता है आपकी गलती हो।
तो वो भी बड़ी मैच्योरली एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से टकरा रही है तो यानी आपकी गलती नहीं है, सामने वाला ही आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा है। अब तीसरी बात पर आते हैं जो व्यवहारिक तौर पर आपको ध्यान रखनी चाहिए, वह है भरोसा। आप लोग जितनी जल्दी भरोसा करते हैं ना, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। जिस व्यक्ति से भी मिलते हो उस पर भरोसा कर लेते हो, जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हो उस पर भरोसा कर लेते हो, जिस संस्था पे बिलीव करते हो उस पर भरोसा कर लेते हो। यानी आपको यह भरोसा रहता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा, कोई वैसा क्यों करेगा। इसके कारणवश जो ईश्वर ने आपको ताकत दी है ना, क्या चेक करने की, एनालाइज करने की, रीचेक करने की, वो अपनी ताकत को कमजोर कर देते हो। और व्यवहारिक उपाय में मैं आपसे यही कहूंगा, इस ताकत का इस्तेमाल किया करो। क्योंकि जब आपको बाद में पता लगता है कि वो संस्था गलत थी, वह व्यक्ति गलत था, वह तरीका गलत था, वह परिस्थिति गलत थी जिस पर आप भरोसा करके चल रहे थे, तो आप स्वयं को फिर बहुत गलत गलत बोलते हो। आपको लगता है मैं ही मूर्ख हूं, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। वैसे बात तो ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दे सकते थे ना। थोड़ा सा भी चेक करते तो आपकी तो इतनी काबिलियत है कि आप बहुत गहराई तक चले जाते, पता कर लेते कि सामने वाला सही में क्या चालाकियां कर रहा है और उसकी चालाकियां फिर वहीं पर शून्य हो जाती। लेकिन क्या करें, आपके भरोसे का, यानी भरोसा करने की आदत का। कटाक्ष लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं यही करना चाहता हूं जिससे आप कहीं ना कहीं इस बात को व्यवहारिक उपाय की तरह अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। दर्शकों, उपाय अलग अलग तरह के देखे होंगे आपने, लेकिन जो अपने चरित्र में उपाय कर लिया जाए उसका क्या कहना, यही मोटिव है इस वीडियो का। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर अनेकों वीडियो मिलेंगी जो सभी प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग तरह से डिवाइड कर दी गई हैं। कुछ प्लेलिस्ट ग्रहों के आधार पर हैं, कुछ प्लेलिस्ट आपकी लगन कुंडली के आधार पर हैं। आप जैसे चाहे देखिए। यानी अगर आप ये देखना चाहें पार्टिकुलर कि गुरु ग्रह की अलग अलग वीडियो देखनी है तो गुरु ग्रह वाली प्लेलिस्ट पर आ जाइए। और अगर आप देखना चाहें कि हमें तो धनु लगन की अलग अलग वीडियो देखनी है तो धनु लगन वाली प्लेलिस्ट पर आ जाइए। पर कैसे? चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए, सारी प्लेलिस्ट आपको आसानी से मिलेंगी। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। और जो पसंद आएंगी वीडियोस उन्हें लाइक करना है और साथ में कमेंट भी जरूर करना है। तो अगली बात पर आते हैं कि चौथी बात क्या है जो व्यवहारिक तौर पर आपको उपाय के रूप में अपनी जिंदगी में उतारनी है, यानी सम्मिलित करनी है। वह है पैसे से संबंधित। यानी आपका जो उच्च का गुरु है कुंडली के अंदर, वह आपको एक ऐसी नॉलेज देता है जिसके कारण आप कैलकुलेशन अच्छी रखते हो पैसे की, लेकिन फिर भी नुकसान कमाल है, पैसे का ही उठाते हो। तो जब उच्च का गुरु ग्रह गोचर में चल रहे हैं और आपकी कुंडली में तो हैं ही, तो इसका मतलब गोचर जितने समय रहेगा ना गुरु ग्रह का उच्च का, यानी कर्क राशि में, तब तक तो बहुत सावधान रहो कि आपको पैसे को लेके अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव रखना है। आपको ये लगता है कि आपको कुछ समझ में आया, अब दूसरे को भी बता दो, मेरा तो फायदा हो ही रहा है, अगर दूसरे का भी हो जाए तो क्या बुराई है। बड़ी अच्छी धारणा है आपकी, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन फिर वही कहूँगा जो वीडियो की शुरुआत में कहा था, सिखाने वाली बात। यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला दूसरे को बताते हो और देखो कमाल की बदकिस्मती, आपका फॉर्मूला दूसरे के पास पहुँचता है, उसको लाभ होना शुरू होता है, फिर आपके उस फॉर्मूले से आपको ही लाभ होना बंद हो जाता है। यह है आपके उच्च के गुरु ग्रह की किस्मत। अब आप इसे कुछ भी समझो, बताने के पीछे मोटिव यही है कि अपनी कैलकुलेटिव फॉर्मूलाज फाइनेंसिस को लेके मत ज़्यादा गाइड किया करो। सही शब्दों में बोलूं तो ज़्यादा ढोल मत पीटा करो, उससे आपको ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। और चलो पूरी ज़िंदगी इस आदत को नहीं संभाल सकते तो दोबारा कहूँगा, जितने समय गुरु ग्रह कर्क राशि में हैं उतने समय तो संभल के चलो, क्योंकि वो कर्क राशि में कुछ समय रहेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे, फिर दोबारा रहेंगे, फिर उसके बाद अंततः अपने समय को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ब्रॉडली
इस समय 2025 में, फिर 2026 के काफ़ी हद तक समय में और फिर 2027 के शुरुआती महीनों में। ध्यान रखो कि आपको इस समय में अपनी कैलकुलेटिव फॉर्मूलाज को दूसरे को गाइड नहीं करना। इसी बात से संबंधित एक अंतिम और पांचवा व्यवहारिक उपाय बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने फाइनेंसिस को लेके ही एक चीज की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को लेके बहुत सतर्क रहना है। इस समय बार बार कभी कभी आपका मन करेगा कि मैं पैसे को यहां लगा दूं, पैसे को वहां लगा दूं, यानी इन्वेस्ट कर दूं। लेकिन समझ लीजिए कि इस समय आपको अपने पैसे को दांत से पकड़कर चलना है। इस समय तो ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत पैसे को खुद पे भी लगा लिया करो। उच्च के गुरु वाले क्या करते हैं, खुद पर तो पैसा लगाते ही नहीं हैं, सिर्फ भविष्य के लिए अपने परिवार की ही सोचते रहते हैं। बहुत अच्छी सोच है, मैं फिर कहूंगा, लेकिन यह समय कह रहा हूं थोड़ा बहुत 100 रुपए में से 1 रुपया अपने पे खर्च करके तो देखो, अच्छा लगेगा। इस समय व्यवहारिक तौर पर जब ये उपाय करोगे तो आगे इन्वेस्टमेंट्स को लेके नई बातें आपके दिमाग में खुलेंगी। नहीं तो इस समय थोड़ा रिस्क फैक्टर चल रहा है इन्वेस्टमेंट को लेके। इस समय अगर आपने किसी भी तरह से सोचा कि आज लगा लेता हूं, अगले वर्ष विड्रॉ कर लूंगा, आपको लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वैसे भी आपको ऐसा चलता ही रहता है उसके गुरु ग्रह वालों, यानी कि आप अगर जल्दबाजी में कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलोगे तो बिल्कुल मिलेगा। तो बस उसी फॉर्मूला पर चलो। यही व्यवहार में अपने उपाय के तौर पे जोड़ लो कि मेरे को 2 दूनी 4 वाले फॉर्मूला में जाना ही नहीं है, मेरे को ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना है। मैं तो बिल्कुल सिक्योर, सेफ, नॉन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा या चाहूंगी, तो आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल लॉस से बचते चले जाओगे। तो दर्शकों, ये 5 व्यवहारिक उपाय आपको इसलिए ही बताए हैं कि आप ध्यान रखो कि आपकी जन्मपत्री में भी गुरु ग्रह उचके हैं और इस समय 2025, 2026 के कुछ महीने और फिर 2027 के वर्ष के कुछ महीनों में भी गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। ध्यान रखिएगा उसको लेके कि कहीं ना कहीं उस समय में तो कम से कम अपने व्यवहार में ये बातें जोड़ लीजिए, नुकसान कम से कम होगा। बताइएगा जीवन के अनुभव भी, और साथ के साथ इन वर्षों में जैसे जैसे अनुभव हो वो भी शेयर कीजिएगा। दूसरों को लगातार आपके कमेंट से गाइडलाइंस मिलती रहती है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है।